आज हम गीता के ध्यान श्लोकों की ओर बढ़ते हैं। ये श्लोक भगवान कृष्ण की वंदना, व्यास जी की महिमा और महाभारत युद्ध भूमि की झलक को दिखाते हैं। आइए आज हम इनका अर्थ और महत्व को समझते हैं। श्री कृष्ण वंदना। सबसे पहले इस श्लोक को हम समझते हैं। प्रपन्न परिजाताय त्रोत वैत्रैक पाड़य ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष की तरह हैं, जो शरण लेने वालों को सब कुछ देते हैं। उनके एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा दिखाते हैं। वे हमें गीता रूपी अमृत पिलाते हैं। यहाँ पर संदेश है कि भगवान केवल युद्ध के देवता नहीं हैं, बल्कि ज्ञान और करुणा के भी प्रतीक हैं। वे हमें कर्म और ज्ञान का संतुलन सिखाते हैं। उसके बाद जगत गुरु के रूप में कृष्ण को हम कैसे देख सकते हैं, उसमें हम श्लोक को पहले समझते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इसका अर्थ है कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने कंस और चाणूर जैसे दैत्यों का संहार किया था। वे माता देवकी को आनंद देने वाले हैं और केवल अर्जुन के गुरु ही नहीं, संपूर्ण जगत के गुरु हैं। यहाँ पर संदेश है, गीता के श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि पूरे संसार के लिए हैं। कृष्ण को जगत गुरु कहने का यही कारण है। गीता हमें सिर्फ युद्ध नहीं सिखाता है, हमें जीवन के हर लड़ाइयों से लड़ने के लिए एक शिक्षा भी देता है। युद्ध भूमि की झलक के विषय में देखते हैं। अब आते हैं एक जीवन श्लोक पर। भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला सलय ग्राहवती कृपेण वहनी कड़ेना वेलाकुला अश्वत्थामा विकट घोर मकरा दुर्योधनावर्तनी सोत्तिरा खलु पांडवे रणनदी कैवर्तक केशवः। इसका अर्थ है महाभारत युद्ध की तुलना एक विशाल नदी से करता है, जिससे भीष्म और द्रोण किनारे हैं, जयद्रथ उसकी जलधारा है, गांधारी पुत्र उसकी नीले कमल जैसे पात्र हैं, शल्य उसका मगर ग्राह है, कड़ उसकी व्यग्र लहरें हैं, अश्वत्थामा और विकट उसके भयानक मगर हैं और दुर्योधन उसमें उठती हुई आंधी है। ऐसी उग्र रण नदी को केवल पांडव ही पार कर सके, क्योंकि उनके नाविक केशव कृष्ण थे। संदेश इसका यही है कि जीवन भी एक ऐसी ही उफनती नदी है। यदि भगवान हमारे साथ हो तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। ध्यान श्लोकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ये श्लोक गीता की भूमिका है, जैसे नाटक का प्रस्तावना गीत। यह हमें तैयार करते हैं कि हम युद्ध भूमि की उस दिव्य शिक्षा को सुनने जा रहे हैं, जो युगों तक अमर है। यहाँ 3 मूल बातें मिलती हैं। भगवान को शरणागत भाव से कैसे पूजते हैं, बाकी का मैं अगले एपिसोड में बताती हूँ। धन्यवाद।